हेलो, तो वापस आ गए आप मेरे चैनल पे। तो आज दिल्ली में काफ़ी फॉग है। मैं घर से निकली थी सुबह-सुबह, बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, पूरी रोड खाली थी और फॉग ही फॉग हर जगह दिख रहा था। लेकिन हमारा तो काम ही ऐसा है कि जिसमें हमें सुबह उठ के निकलना ही पड़ता है घर से बाहर। और ये रही मैं तो फुल कवर होके जा रही थी, हाथ से लेकर कान, स्वेटर, एवरीथिंग कवर कर रखा था क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरे साथ साथ स्ट्रीट डॉगों ने भी कपड़े पहन रखे थे, बहुत क्यूट सा था ब्लैक कलर के टॉप में, और ये मेरे साथ चलने लग गए वहाँ तक। फाइनली दिसंबर के मिड में दिल्ली में ठंड आ ही गई है और इतने मोटे मोटे स्वेटर पहनने लगे हैं। और ये ठंड भी ज़्यादा टाइम की नहीं है, ये ठंड भी 15-20 दिन की है और उसमें हमने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। उसके बाद थोड़े टाइम में जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी के मिडल में ये ठंड भी बाय बाय बोल देगी और यही होगा। आप लास्ट में देखना यही होगा। हमें इस बार लग रहा था कि गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि गर्मी का जाने का मन नहीं है इस बारी, इसलिए वो जा नहीं रही। इतनी मुश्किल से तो सर्दी को आने को मिला है, उसमें भी उसको कुछ दिनों के लिए ही मिला है। और मौसम का तो आप पूछो ही मत। मुझसे कई लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप रिश्तेदारों को या फिर अपने आसपास के लोगों को सीरियस क्यों नहीं लेते। तो बता दूं भैया, मैं उनको सीरियस नहीं लेती, मैं उनको एक टीवी ऐड की तरह लेती हूँ कि जो आते हैं और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। और टीवी ऐड को कौन सीरियस लेता है भाई साहब। तो खुद को भी सीरियस नहीं लेती, मेरी हेल्थ मेरे साथ मजाक करती है। कोई भी दिन मेरा कभी अच्छा गया ही नहीं। किसी दिन मेरे सर में दर्द हो रहा होता है, किसी दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा होता है, किसी दिन मुझे चक्कर आ रहे होते हैं, किसी दिन दांत में दर्द हो रहा होता है, किसी दिन आंखों में दर्द हो रहा है। और जब किसी दिन कुछ नहीं होता तो पूरे शरीर में मेरे दर्द होता है। मतलब कैसे ही मैं किसी को सीरियस लूँ। मैं अपने आप को सीरियस नहीं ले पाती तो मैं दूसरों को क्या सीरियस लूँगी। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से सुबह उठ के मैं खाना नहीं बना पाई। तो मैंने नाश्ते के लिए मंगवाए छोले भटूरे, जो कि मेरे हस्बैंड दे के गया मुझे अभी। वरना मेरा नाश्ते का टाइम तो पता नहीं कब होता है, ना मेरा नाश्ते का है, ना मेरा लंच का है, ना मेरा डिनर का है। कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है खाना पीने खाने का, मैं तभी खा लेती हूँ। अभी तो मेरा लंच ही 5:30 या 5 बजे होता है और डिनर का तो पूछो ही मत। वो तो कभी होता है, कभी रात को 10-10 बज जाते हैं, 11-11 बज जाते हैं, इतना काम हो जाता है कभी कभी। निकाल लिया है अपने खाने के लिए छोले भटूरे और मैं इसे खाने वाली हूँ क्योंकि अब नाश्ते का टाइम हो चुका है और भूख भी थोड़ी बहुत लग रही है मुझे। मैं एक शॉप के बाहर खड़ी थी जहाँ पे प्लास्टिक का एक पुतला था गोल्डन कलर का। वो जिस तरीके से खड़ा हुआ था, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसका हाथ ही पकड़ लूं। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बिल्कुल प्लास्टिक का था। इट्स नॉट रियल, आपको दिख रहा होगा। फिर हम चले गए विशाल मेगा मार्ट क्योंकि मुझे वहां से एक टेबल लेना था और टेबल लेने के लिए हम चले गए किड सेशन में। बट मुझे यहाँ पे कार्टून वाले ही मिले टेबल। मुझे टेबल चाहिए था बिल्कुल सिंपल वाले, जो मुझे यहाँ नहीं मिले। डॉल्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सारी डॉल्स या तो मुझे एनाबेल की याद दिलाती है या तो फिर तातिया बिच्छू की, और मुझे कहीं ना कहीं इन डॉलों से काफी डर लगता है। वैसे टाइप का डर नहीं, बट डॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज विशाल में जहाँ पे टॉय का साइड होता है, वहाँ पे सारी डॉल्स ही रखी हुई थी। फिर हम लोग वहां से आए बाहर, जहाँ पे मिल रहा था 20 रुपए का गरम सूप। आप यहाँ पे 2 टाइप के सूप पी सकते हो, एक वेज और एक टमाटो सूप। और ये एरिया जो है आपको शादीपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन के नीचे ये भैया रेडी लगाते हैं अपनी, और 20-20 रुपीज का बेचते हैं, बहुत सस्ते में हो जाता है। और ये रहा मेरा टेबल जो मैंने बाय कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा टेबल मैंने लिया था पूजा करने के लिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड थी। और ये रहा मेरा आगे टमाटो सूप। ऊपर मुझे लग रहा है कि आई थिंक इन्होंने रस या कुछ ब्रेड डाला है क्योंकि टमाटर इतने इतने बड़े तो और ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इससे भी गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि ठंड है। और मेरे हस्बैंड ने लिया था ये मिक्स वेजिटेबल सूप, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा था टमाटो सूप। फिर हम जैक को लेके गए बाहर क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और उसे भी ठंड लग रही थी, तो हम गए थे उसे कपड़े दिलाने के लिए। और मैं अगेन अपनी कैप वगैरह भूल गई थी नीचे, ग्लव्स भूल गई थी, तो मैं वापस जा रही थी नीचे अपने कैप और ग्लव्स को लेने के लिए क्योंकि मुझे ठंड में बिल्कुल भी नहीं जमना है। तो मैंने पहन ली अपनी कैप, ग्लव्स और ये रहा जैक को हम आगे बिठा के चले गए शॉप पे। और ये शॉप हमारे बिल्कुल घर के पास थी, कुणाल पेट शॉप। यहाँ पर आपके पेट्स के लिए फूड, बेड, टॉय और काफी सारी चीजें मिल सकती है। और ये भी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है और इसका रेट भी ओके आप ले सकते हो। हमने जो जैक के लिए कपड़े लिए थे, ये रेड कलर का लिया था बिकॉज रेड कलर जैक को काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने रेड कलर का उसका ड्रेस लिया जो कि हमें काफी सस्ते में मिल गया था। और हम वहां से निकल पड़े वापस स्टूडियो की तरफ क्योंकि अभी हमें आगे मंदिर भी जाना था। तो हम वहाँ से शॉपिंग करके जल्दी फ्री हो गए थे। एंड मेरी जो कंठी माला है
वो बाय मिस्टेक टूट गई थी, तो इस वजह से मैं दूसरी कंठी माला लेने के लिए स्कोन टेम्पल जा रही हूँ, क्योंकि अभी वृंदावन जाने का लाइक है नहीं, क्योंकि इतना बजट भी नहीं है मेरा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं स्कोन टेम्पल थोड़े टाइम के लिए तुलसी माला लेने के लिए, बाद में उसे मैं वैसे पहन लूँगी। तुलसी माला जो है वो अपने आप खुद ही मेरे से टूटी थी, मतलब मेरे से भी नहीं टूटी थी, वो सोते सोते अपने आप मेरे गले से निकल गई थी और मेरा गला उसके बाद बहुत खाली लग रहा था। मैंने 2-4 दिन जो है उस कंठी माला के बगैर कैसे गुजारी है मुझे पता है। जस्ट लाइक मैं जब कंठी माला पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेफ महसूस होता है, लाइक मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता, ना ही दिन में ना ही रात में। वो मेरे लिए बहुत लाइक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वो मेरे लिए काम करता है, तो मुझे वो पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बूस्टिंग का है। और बाद में वो गले में रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे आसपास कृष्ण भगवान हैं, वो मेरी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा मेरे सपोर्ट में हैं, तो मुझे इतना डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से। अभी हम फ्लाईओवर के पास पहुंच चुके हैं, काफ़ी अंधेरा होने जा रहा है, लेकिन हम वहाँ पे पहुंचकर मत्था टेक कर वहाँ से कंठी माला बाई करने के बाद जो है उसे रात भर हम लोग कृष्ण भगवान जी के चरणों में रखेंगे, पंचामृत से उनका जो है स्नान कराएंगे, देन उसके बाद अगले दिन हम उन्हें पहनेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पंजाबी बाग के स्कोन टेम्पल पे, एंड आप ये जगह देख सकते हो, ये वही जगह है जहाँ से हम अपने बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए खाना लेके आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, मोस्टली दुकानों पे जो पे यहाँ पे एनिमल के खाने मिलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं पंजाबी बाग वाले स्कोन टेम्पल पे। तो हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम कंठी माला ले लेते हैं। तो इस शॉप से मैंने कंठी माला बाय कर ली थी और मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़े एंड बहुत सारी चीज़ें ले ली वहीं से। एग्जैक्टली 6:30 हमें दर्शन हो गए और यहाँ पे हमने आधे घंटे की आरती की और आरती में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं बहुत टाइम बाद स्कोन में गई एंड मैंने पूरा का पूरा आधा घंटा वहाँ पे काफ़ी शांति से गुजारा, लाइक भजनों में, कीर्तनों में। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मुझे ऐसी जगहों पे ले जाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब होती है। सब लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाइब से आते हैं, लाइक किसी में कोई किसी तरीके का दुश्मनी वगैरह नहीं होता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सब यहाँ सिर्फ अपनी भक्ति के लिए आते हैं। फिर यहाँ से बारी होती है मत्था टेकने की और मुझे मिलता है ये प्रसाद, जिसमें एक येलो कलर का गुलाब का फूल भी था, जो कि मेरे नसीब में आया था, कृष्ण भगवान ने मुझे दिया था और ये येलो फ्लावर मुझे काफी पसंद। फिर हमने खाया खिचड़ी प्रसाद और एक प्रसाद मैं अपनी लाडो के लिए घर लेके आ गई थी। तो फाइनली हमने स्कोन टेम्पल में मत्था टेक लिया है एंड हमने प्रसाद भी ले लिया है और गोपाल जी के लिए भी हमने एक ड्रेस ले ली है, जो कि मेरा मन किया था यूं ही लेने का कि उनके लिए कुछ लिया जाए। और मैंने उनके लिए एक बांसुरी भी ली है, क्योंकि उनकी पुरानी बांसुरी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी मुझे, तो मैंने उनके लिए एक नई बांसुरी भी ले ली और अपने लिए एक नई कंठी माला भी ले ली, जिसको रात भर हम लोग अभी कृष्ण भगवान जी के पास छोड़ देंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख देंगे और सुबह उठ के पूजा पाठ करके फिर हमें उन्हें धारण करेंगे। अभी जो मैं स्कोन टेम्पल गई हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, मतलब 1 या 2 महीने बाद गई हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो अपडेट हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी वहाँ पे। लाइक वहाँ पे एग्जिट जोन, एंट्री जोन काफ़ी चेंज हो गया है। वहाँ पे जो शॉप लगी रहती थी, अब वो शॉप नहीं लगी है, बल्कि वो शॉप उन्होंने इनसाइड कर दी है, बाहर किसी तरीके की कोई शॉप नहीं लगती। और जहाँ पे खिचड़ी प्रसाद मिलते थे, वो खिचड़ी प्रसाद का एरिया भी जो है उन्होंने बाहर की साइड कर दिया है, पार्किंग में। हम घर से निकले थे शाम को और अभी रात हो चुकी है। इस बार जो आरती स्टार्ट हुई थी वो 6:30 पे स्टार्ट हो गई थी, वैसे तो आरती 7 o'clock स्टार्ट होती है, ठंड की वजह से इसका टाइमिंग 6:30 हो चुका था। और ये रही मेरी कंठी माला और इस बार जो मैंने कंठी माला ली है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ राधा माँ भी हैं और ये कंठी माला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये माला मैंने गोपाल के लिए ली थी, जो कि उनकी ड्रेस के साथ मैचिंग करती है और ये भी मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। और ये रहा गोपाल जी का ड्रेस, जो कि पिंक और ब्लू शेड में है एंड इसके साथ साथ जो है टोपी एंड मफलर भी दिया गया है। और लास्ट में आता है ये बांसुरी। ये बांसुरी भी पीछे से ब्लू कलर की है। हमारे लड्डू गोपाल जी की जो पहले बांसुरी थी, जो मैं वृंदावन से लेके आई थी, वो अजीब तरीके से काली पड़ गई थी। आई डोंट नो क्यों, कैसे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।